साथियों नमस्कार। साथियों 11 मार्च 24 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें 12वें द्विपक्षीय समझौते के संबंध में एक्स ग्रेशिया के बारे में चर्चा की थी। मैंने उसमें यह भी बताया था कि अलग अलग विषयों पर मैं बाद में वीडियो बनाकर डालूंगा। इस बार में डियरनेस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ते पर जो फार्मूला चेंज हुआ है उसके विषय में बता रहा हूं। ज्वाइंट नोट जो साइन हुआ है उसमें डियरनेस अलाउंस के बारे में कहा गया है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2022 द डियरनेस अलाउंस शैल बी पेएबल एज पर द फॉलोइंग रेट्स 1% ऑफ पे पर परसेंटेज पॉइंट ऑफ इंडेक्स। अब पहले तो ये जो इसमें कहा गया है कि 1% ऑफ पे मतलब डियरनेस अलाउंस के लिए पे का कौन कौन से कंपोनेंट एलिजिबल होंगे। बेसिक पे, स्टेगनेशन इंक्रीमेंट, पीक्यूपी, स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस और ऑफिस सीटिंग पे के जो ये कंपोनेंट्स होंगे ये डियरनेस अलाउंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आगे इसमें बताया गया है कि डियरनेस अलाउंस इन द अबोव मैनर शैल बी पेड फॉर एवरी वेरिएशन ऑफ राइज और फॉल ओवर 123.03 पॉइंट्स in the quarterly average of all India Consumer Price Index for industrial workers base 2016 equal 100. 0.01% change in DA on pay for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points. तो इसमें ये चीज बताई गई है कि जो डीए के कैलकुलेशन के पर्पस से अब बेस ईयर 2016 बराबर 100 कर दिया गया है और जो सीपीआई इंडेक्स हर महीने जारी होता है उसका क्वार्टरली एवरेज के बेस पे 123.03 पॉइंट से ऊपर जो बनेगा उतना परसेंट पे का डीए एप्लीकेबल होगा। अब इस चीज को आप समझिए, जैसे जो लेटेस्ट फिगर चल रहा है, जो हमारा 1 फरवरी से जो डीए इफेक्टिव है, तो 1 फरवरी से जो डीए इफेक्टिव है उसमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने का जो इंडेक्स है उसका एवरेज लिया जाता है। तो अक्टूबर 23 में सीपीआई इंडेक्स 138.4 है, नवंबर 23 में 139.1 है और दिसंबर 23 में 138.8 है। तो इसका जो टोटल है 416.3 होता है और इसका तीनों महीने का हम एवरेज निकालते हैं तो 138.76 आता है। तो जो 123.03 स्लेब, इसको स्लेब नहीं कह सकते, इसको इंडेक्स, जो इंडेक्स मर्ज कर दिया गया है तो इसका डिफरेंस हम निकालते हैं तो 15.73 मतलब आता है। तो 15.73% डीए 1 फरवरी से जो नई बेसिक पे है उन पर एप्लीकेबल होगा और आगे भी डीए की गणना इसी तरह की जाएगी। पहले तो ये समझ लें कि 123.03 ये इंडेक्स वो इंडेक्स है जहां तक का डीए इस सेटलमेंट में बेसिक में मर्ज हुआ है। आपको पता होगा कि जो एमओयू साइन हुआ था उसमें बताया गया था कि 434 स्लेब जो है इसमें मर्ज हो जाएंगे। तो ये 434 स्लेब वाला इंडेक्स है 123.03। इसके बाद में जो मैंने बताया उस तरह से हर महीने जो इंडेक्स जारी होगा और क्वार्टरली एवरेज बेसिस पे
और इसमें क्वार्टरली एवरेज जो बेसिस लिया जाएगा, इसमें क्लियर भी किया गया है सर्कुलर में भी कि 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवंबर और 1 फरवरी से एप्लीकेबल होगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो 1 मई से एप्लीकेबल होगा उसके लिए जो सीपीआई पॉइंट्स क्वार्टरली लिए जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च मंथ के लिए जाएंगे। और ये जो डीए 1 मई से एप्लीकेबल होगा वो मई जून जुलाई के लिए एप्लीकेबल होगा। इसी तरह जो 1 अगस्त से जो डीए रिलीज होगा उसके लिए क्वार्टरली एवरेज ऑफ सीपीआई अप्रैल मई और जून का लिया जाएगा। और ये डीए एप्लीकेबल होगा अगस्त सितंबर और अक्टूबर के लिए। 1 नवंबर को जो डीए रिलीज होगा उसके लिए क्वार्टरली एवरेज ऑफ सीपीआई पॉइंट्स लिया जाएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। और डीए एप्लीकेबल होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए। 1 फरवरी को जो डीए रिलीज होगा उसका क्वार्टरली एवरेज ऑफ सीपीआई पॉइंट्स लिया जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ के लिए। और एप्लीकेबल मंथ होगा फरवरी, मार्च और अप्रैल। और ये भी क्लियर किया गया है कि डियरनेस अलाउंस में कोई सीलिंग नहीं रहेगी। और जब ये क्वार्टरली एवरेज वर्कआउट किया जाएगा तो फर्स्ट 2 डेसिमल्स तक इसको कंसीडर किया जाएगा, मतलब दशमलव के 2 स्थान तक जो है डीए कंसीडर किया जाएगा। तो आप समझिए कि पहले जो स्लेब सिस्टम था कि इस क्वार्टर में इतने स्लेब आ रहे हैं, इस क्वार्टर में इतने स्लेब आ रहे हैं, अब वो स्लेब सिस्टम नहीं रहेगा। और अब जो है सीपीआई इंडेक्स जो हर मंथ में मतलब रिलीज होता है, तो हर मंथ का क्वार्टरली बेसिस पे जो अभी मैंने आपको बताया उस क्वार्टरली बेसिस पे उसका एवरेज निकाला जाएगा। और एवरेज निकालने के बाद में जिस क्वार्टर में जो एवरेज निकल के आएगा उसमें से 123.03 को हम घटा लेंगे और उसके बाद में जो शेष बचेगा उतना परसेंट डीए पे का। और पे कंपोनेंट्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि जिसमें बेसिक पे रहेगी, स्टेगनेशन इंक्रीमेंट रहेगा, पीक्यूपी रहेगा, स्पेशल अलाउंस रहेगा, लर्निंग अलाउंस रहेगा, ओपी पे रहेगा। अब बात यह है कि पहले स्लेब सिस्टम चल रहा था और अब ये जो है परसेंटेज वाला सिस्टम आया है। भाई इसमें मतलब अंतर क्या हुआ और कितनी इसमें फायदा हुआ, तो इसके लिए मैंने एक ये एक्सेल सीट में एग्जाम्पल दिया है। इसमें बेनिफिट पेंशनर्स को भी होगा और सर्विंग एम्प्लॉय को भी होगा। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि जैसे एक्सेल शीट में जो मैंने दिया है कि स्केल 1 की जो स्टार्टिंग जो ओल्ड बेसिक पे थी वो 36,000 रुपये थी। और उस पे जब क्वार्टरली एवरेज बेसिस पे 1 पॉइंट बढ़ता था तो उसको एक फैक्टर से कन्वर्ट किया जाता था और वो फैक्टर था 2.88 गुणा 4.63 और गुणा 4.93। इससे कन्वर्ट करके जब 1 पॉइंट को हम लेते थे तो वो बनता था 65.73 पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स थे 6352 6352 पॉइंट्स जो ऑलरेडी मर्ज हो चुके थे पिछले सेटलमेंट में, उसके ऊपर के पॉइंट्स थे। तो इनको फिर 4 से डिवाइड करके और स्लेब निकाले जाते थे। तो जैसे 65.73 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 16 स्लेब आते हैं। इस 16 स्लेब को 0.07 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता था। तो परसेंटेज जैसे इसमें 1.12% आया और 36,000 का 1.12% आपका जो डीए इंक्रीज हुआ 403 रुपये 20 पैसे। ये तो हुआ पुराने फार्मूले के हिसाब से। अब नया फार्मूला जो इसमें किया गया है तो उसमें जैसे 6,352 पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट आते थे उस पर स्लेब निकाले जाते थे। और इसमें जो 123.03 पॉइंट्स के ऊपर जो पॉइंट्स सीपीआई इंडेक्स के पॉइंट्स आएंगे उन पर आपकी डीए की गणना की जाएगी। तो इसमें नए में जैसे मैंने इसमें एक्सेल शीट में बताया है कि 123.03 के ऊपर सपोज क्वार्टरली एवरेज बेसिस पे 1 पॉइंट बढ़ा
तो 1 पॉइंट बढ़ने का मतलब है ये 1% बढ़ जाएगा आपका। अब 36,000 जो ओल्ड बेसिक थी वो नई बेसिक बढ़ गई है 48,480। तो इसका जो 1% बनेगा करीब 485 रुपये बनेगा। तो ये डिफरेंस हो गया। जो पुराने में हमने देखा 403 रुपये आया था और यहाँ 485 रुपये ने 82 रुपये का डिफरेंस एक पॉइंट पर आ रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि एक पॉइंट में 16 स्लेब बन रहे हैं। तो अगर हम स्लेब वाइज इंक्रीज देखना चाहते हैं डिफरेंस, तो 82 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे, ये 5 रुपए और 12 पैसे करीब आता है। तो यानी 5 रुपए 12 पैसे पर स्लेब मतलब इंक्रीज हो गया है इस नए फार्मूले से, यूं मान करके चले। लेकिन ये 5 रुपए 12 पैसे मतलब 36,000 जो बेसिक जेएमजी स्केल बन की है उस पर है, ये अलग अलग स्केल पर अलग अलग अमाउंट इसका वेराई करेगा। कहीं 6 रुपया हो जाएगा, कहीं 4.5 भी हो सकता है। तो मतलब इस तरह से ये केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे है, अलग अलग अमाउंट पे ये इंक्रीज अलग अलग होगा। पेंशनर के लिए भी जैसे जो 36,000 बेसिक पे थी उसके 18,000 बेसिक पेंशन हो जाएगी। उसमें एक पॉइंट को जब हम कन्वर्ट करेंगे 2.88 गुणा 4.63 गुणा 4.93 से तो 65.73 आएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 16 स्लेब आएंगे। 0.07 से इसको गुणा करेंगे तो 1.12% आएगा। ये 201 रुपये 60 पैसे होते हैं। और अब यही इसको हम नई में ले जाएंगे तो नई में जो 48,480 बेसिक है इसका 50% 24,240 पेंशन बन जाएगी। इसके एक पॉइंट बढ़ेगा 242 रुपये का और डिफरेंस आता है 41 रुपये। अगर 16 से हम डिवाइड करके पर स्लेब निकालते हैं तो 2 रुपये 56 पैसे का पर स्लेब डिफरेंस आता है। तो ये जो डिफरेंस है 36,000 जो बेसिक है, स्टार्टिंग बेसिक है जेएमजी स्केल 1 की, उस पर मतलब ये डिफरेंस आता है। उसी तरह जब आगे बेसिक बढ़ती जाएगी तो डिफरेंस भी थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से स्लेब सिस्टम की जगह अब ये परसेंटेज सिस्टम में आ जाएगा। और अभी जो लेटेस्ट है जो 1 फरवरी से एप्लीकेबल है वो 15.73% रहेगा। और आगे जब नया इंडेक्स आएगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।